सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग 5 क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है? और यह क्लास जो है क्लास 6 रहने वाली है। और इससे पहले हम लोग कौन-कौन से टॉपिक कवर कर चुके थे आप सभी को पता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले की क्लासें अगर आप सभी ने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पिछली क्लासों में हम लोग कवर कर चुके थे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जो है हम लोग कवर कर चुके थे। आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्न थे जो कि कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। और कुछ टॉपिक इनमें से छूट गए थे तो उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं क्लास पर। इससे पिछली क्लासों में हम लोग कवर कर चुके थे यहाँ पर 73 नंबर का क्वेश्चन और 74 का मैंने आपको ऑप्शन दिया था यहाँ पर आंसर देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। इसका राइट आंसर जो है ए रहने वाला है। और इससे पहले जो आप सभी लोगों ने अगर क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आकर वॉच कर लीजिएगा। आपको अब रेगुलर क्लास जो है मिलती रहेगी। किसी कारणवश यहाँ पर आप सभी को क्लासें नहीं मिल पा रही थी तो प्लीज़ सभी लोग जुड़े रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है? और यहाँ पर देखिए आप सभी को मैं डिटेल से ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्योंकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। यहाँ पर देखिएगा 75 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो इसका जो आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं पूना, मुंबई, ठीक है, बम्बई, नागपुर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी लोगों को पता है क्या है, पूना हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने जो होम रूल लीग की जो स्थापना की थी 1916 में, वो की थी पूना में। तो आपको ये यहाँ पर जो सदी है इसको भी याद रखना है 1916। चलिए इसका मैं डिटेल से भी सलूशन करा लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने जो बेलगांव है पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है जो एनी बेसेंट ने की थी वो सितंबर 1916 में की थी और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस आंदोलन का जो सामान्य उद्देश्य था वो भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की जो लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा जो एनी बेसेंट की लीग थी वो देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। तो ये चीज़ आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब जो है नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से, ठीक है, इसको कवर करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है 76, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पूछा गया है प्रश्न, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है फ्रांस, ऑप्शन सेकंड जर्मनी, ऑप्शन सी दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मोर देन, ठीक है, या फिर लेस देन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका राइट आंसर है। तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक जो अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे, ये भी आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर का है आप सभी के सामने। तो 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो अनुशीलन समिति की जो एक शाखा की स्थापना पटना में की थी, किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। चलिए इनका देख लीजिएगा डिटेल से। यहाँ पर अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में
सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति की एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी और इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 24 मार्च 1902 को, ठीक है, 24 मार्च 1902 को यहाँ पर प्रमथनाथ मित्रा और वरेंद्र कुमार घोष, ठीक है, ने कलकत्ता में की थी। तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपसे, चिश्ती खान एवं डूडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये दो लोग थे, चिश्ती खान और डूडे खान। इन्होंने जो है यहाँ पर देखिएगा गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डूडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? देख सकते हैं सैन, यहाँ पर देखिएगा सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंगापुर में गदर पार्टी के जो प्रभाव से यहाँ पर प्रभावित होकर यहाँ पर चिश्ती खान और डूडे खान ने यहाँ पर विद्रोह किया था। तो देख सकते हैं गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डूडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे इसे पूछा गया है यहाँ पर, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? आपको बताना है कि किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी। 1906 में घटी, 1907 में, 1908 में, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1908, ठीक है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर बम कांड की जो घटना है कब, 1908। तो इसका और भी यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? यहाँ पर पूछा गया है लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कौन सा, विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर जो थे लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे, ठीक है। इनका भी एक बार डिटेल देख लीजिएगा थोड़ा सा। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विनायक जो सावरकर, गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937-1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ठीक है, तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो पुस्तकें हैं इनको याद रखना है। और इन्होंने जो है 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है आपसे, यहाँ पर पूछा गया किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो नासिक षड्यंत्र मामला में या कानपुर षड्यंत्र मामला में, मेरठ या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र मामला, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेड, वेन ब्रेड के केस्टर हचिनसन, ठीक है, को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी।
अब बात करेंगे यहाँ पर रॉयल एक्ट, ठीक है, रोलेट रॉयल एक्ट और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना है असहयोग आंदोलन को निम्नलिखित यहाँ पर किया गया था, कब किया गया था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1921, 1922, 1923, उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1922 इसका सही आंसर है। 1922 में जो है असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो निलंबित किया गया था वो पूछा गया आपसे। और यहाँ पर देखिएगा असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 जो है पुलिसकर्मी को क्या किया था, जिंदा जलाकर मार दिया गया था। तभी गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया था। और यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांगें राजस्व में कमी करना थी, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश अनुमति की मांग की, अतः विकल्प डी सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है पूना समझौते पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 का, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो पूना समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए वो 24 सितंबर 1932, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आप सभी को याद रखना है 24 सितंबर 1932। इसका राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर, पूना समझौता सी राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर, सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी दलित नेता बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्माण मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से 5 मार्च 1931 को कौन सी प्रमुख घटना घटी। तो अब जो है आपको बताना है कि जो 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटित हुई थी। बताना है गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, या कराची कांग्रेस, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था आपको बताना है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखना है। चलिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत थे। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूछा गया है पूना जो पैक्ट था उसका उद्देश्य क्या था। तो रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो सी ऑप्शन सही होगा, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राइट। यहाँ पर देखिएगा इसका डिटेल से, पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था।
24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदुओं के प्रयत्न से पुणे की रविदास सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं।